हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुबह का टाइम है और बच्चे गए हैं स्कूल और मैं दिखा रही हूँ सुबह सुबह क्या हालत होती है कमरे की। तो कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ सबको मतलब कि सारे काम छोड़ के सिर्फ बच्चों के ही काम करती हूँ मैं। कई कई बार ऐसा होता है कि अपना थोड़ा बहुत जो साइड वाली रजाई है इसकी तय कर लेती हूँ, लेकिन ये वाली तो भाई मैं जब बच्चे चले जाते हैं ना तब उनसे बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, तब जाके करती हूँ। पहले चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद अपने और काम करती हूँ। फिर चादर बेडशीट वगैरह बिछानी और भी और काम होते हैंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मतलब कि कमरे को सेट करती हूँ फिर मैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने और कमरा ये वाला छोड़ के और पहले और जो जैसे ड्राइंग रूम और जैसे किचन में बर्तन वगैरह हो गए हैं तो सबसे पहले वे वाले बर्तन धुलती हूँ, उसके बाद ही अपना और काम करती हूँ। और ये शॉल परेशान कर देते ना, तो शॉल को रखा साइड में और अपनी बिछाती हूँ चादर अच्छे तरीके से, ताकि शॉल ना बहुत परेशान कर रही थी। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, शॉल को रखती हूँ साइड में और अपना चादर को अच्छे तरीके से बिछाती हूँ। तो कमरे का लगा लिया पर्दा और बाहर का अंदर, अंदर का बाहर नहीं दिख रहा है क्योंकि पापा रहते हैंगे तो थोड़ा सा हम सर पे रखते हैंगे, पल्ला घूंघट नहीं करते हैंगे, अपने ससुर जी से सर पे रखते हैं। तो दरवाज़ा पर्दा लगा के तब जाके अपना कमरा तैयार कर मतलब कि साफ़ सुथरा करती हूँ। अब तैयारी बोल सकते हैं आप। तो ये वाली रजाई की कई बार मैं तय भी कर देती हूँ और कई बार ऐसे भी रहने देती हूँ, वो मन की बात है। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि हाँ अब हो चुका है, थोड़ा बहुत अब ठीक ठाक लगने लग गया है। और फिर उसके बाद अपना और काम करके झाड़ू लगा के, झाड़ू का नहीं बनाया और मैं लगा रही हूँ पोछा। और ये पोछा झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी सुबह के टाइम पे ही। और यहाँ पर झाड़ू बहुत कम लगाती हूँ मैं, यहाँ पर पोछा ही लगाती हूँ मैं। और इसका पोछा अलग से है, जो इसका पोछा है फिर वो और मतलब की जगह पे मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हमारे पीछे मंदिर का है तो यहाँ की चप्पल भी मतलब कि पीछे की साइड ही रहती है, थोड़ा सा आगे भी नहीं आती है वो चप्पल। और पोछा भी अलग ही रहता है। और ये फिर मतलब कि था, मतलब कि आप लगा लो उसके बाद बहुत बाद की बात है। तो रोटी है, मैं बना रही हूँ और मैंने कहा मम्मी मैं बना रही हूँ, आप डाल लो अपनी रोटी और फिर आप खाओ रोटी गर्मा गर्म। और ये मैं थोड़ा सा फ्रीज़ को सरका के थोड़ा सा अपना निकाल रही हूँ फ्रीज़ का सब्ज़ी रखने का, क्योंकि मुझे फ्रीज़ की करनी है सफाई। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, फ्रीज़ की सफाई अभी हुई नहीं है। लेकिन फिर ये सब्ज़ी धो दी थी, ये मम्मी ने टमाटर धुल के रख दिए थे और फिर मैंने कहा चलो मैं रख देती हूँ। लेकिन गाजर भी फिर उसके बाद मेरे को वॉश करनी, इसी में ऐड की है मैंने, इसी वीडियो में डाल रखा है गाजर रखने गाजर भी। और जो आपको वो रेड वाला लाल डब्बा दिख रहा है ना, उसमें ये मेथी, मैं सोच रही थी कि ये मेथी कैसी है, मैं मम्मी से पूछी थी तो मम्मी कह रही थी ये सही, मतलब कि और हिसाब से मुझे थोड़ी सी ये मेथी छोटी लगी। तो ये कल मतलब कि सुबह सुबह ली थी सब्जी वाले के पास से ही मेथी। और अब मैं धोऊंगी गाजर, सारा काम करके रसोई का फिर मुझे धोनी है गाजर और गरम गरम पानी में धोऊंगी गाजर। और फिर उसके बाद इसको कपड़े पे सूखा कपड़ा लेना, साफ़ सुथरा तो हाँ रोटी का है ये कपड़ा, मतलब कि कई दिन से इसमें नहीं रखते हैं क्योंकि ये मैंने कुछ यूज़ में ले रखा था। यूज़ में ऐसा है कि ये यूज़ ऐसा था कि ये मतलब कि इसको हमें धोने की वो नहीं थी, मतलब कि ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन आज मैं अपने सारे किचन टावल्स धोऊंगी और उससे पहले मैं अपनी ये गाजर वगैरह है ना, ये मुझे धोनी थी, क्योंकि कोरोना के बाद कुछ ऐसा हो गया कि हम सब्ज़ी है ना सारी ही धोने लग गए। सारी सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी आ जाए ना तो वो सारी धोने लग गए। और इसमें मैं भिगोऊंगी अपने किचन टावल्स, ये है गरम गरम पानी और इसमें मैं डालूँगी अपना प्रिल। आप सर्फ और मतलब कि कुछ भी आप मतलब कि, लेकिन मैं तो कई दिन से यही यूज़ कर रही हूँ। सर्फ भी करते हैं और पानी इतना आपको लेना है कि आपके मतलब कि हाथ उसमें आपके हाथ पानी को सहन कर सके, इतना पानी है। लेकिन कई कई बार तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेती हूँ, इतना गर्म पानी लेती हूँ ना, बहुत गर्म पानी लेती हूँ ताकि मतलब कि। और ये मेरी सूख चुकी हैं गाजर तो मैं इन्हें रख दूँगी फ्रीज़ में। और फिर मेरे जो मेरे किचन टावल से उनको भी मैंने सुखा दिया है। और फिर मैंने कहा एक काम करती हूँ, फिर मैं और मम्मी हम सुन रहे थे शिव महापुराण,
शिव महापुराण सुन रहे थे हम, प्रदीप मिश्रा जी की, गुरु जी की। तो हम सुनते हैं दिन में। तो फिर मैंने कहा मम्मी आप एक काम करो, आप सुनो, इतने मैं थोड़ा सा अपना किचन का काम करके आती हूँ। तो मम्मी कह रही थी कि बाद में हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा फिर वो दोनों आ जाएंगी ना मेरी बेटियाँ, तो फिर उसके बाद तो मुझे ऐसा है कि फिर मुझे मतलब कि आप लगा लो कि आप मुझे एक घंटा तो कम से कम मुझे लगता है अपनी मतलब कि उनके स्कूल से आने के बाद मुझे अपनी बेटियों को देना ही पड़ता है। जैसे कि उनके कपड़े वगैरह और मतलब कि उनका नाश्ता पानी, वो ही कहते कि मुझे ये वाला नहीं खाना हैगा, मेरे लिए सैंडविच बनेंगे, टोस्ट बनेंगे, तो फिर मुझे उनका देखना पड़ता हैगा। पहले से ही कुछ अरेंज नहीं करके रखती हूँ मैं कि भाई मुझे ये बनाना है, उनके लिए ये नहीं बनाना है। वो तो सिर्फ जब आती है ना तब उनकी फरमाइश पे मुझे पता करना होता है कि ये क्या खाएंगी क्या नहीं खाएंगी। और फिर सारा काम मतलब कि जब उनका हो जाता है ना, खाना पीना हो जाता है, जब वो आराम से बैठ जाती हैं, उसके बाद फिर मैं आराम से जो मेरा ये काम है ना बर्तन मांजने का, वो मैं काम करती हूँ बाद में। बिल्कुल तब तक मैं अपने सारे जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं ना यहाँ वहाँ से ढूंढ के कि कौन सा है, उनके टिफ़िन लंच बॉक्स, उनकी बोतल वगैरह चाय के, और मतलब कि सारे बर्तन मैं फिर सिंक में डालती जाती हूँ। फिर उनको मैं फ्री करके और उनसे फ्री होके फिर मैं अपना ये वाला काम करती हूँ, अपना किचन का। किचन को साफ़ करती हूँ और फिर अपने ये बर्तन मैं सारे इकट्ठे करती जाती हूँ, सिंक में डालती जाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना ये वाला काम करती हूँ। फिर मुझे सबसे पहले ये वाला काम करना होता है। फिर उसके बाद मुझे टेंशन हो जाती है कि बस जल्दी से, बस अब मेरा ये वाला काम है ना, बस ये वाला काम हो जाए, मतलब कि बर्तन मेरे जूठे नहीं रहने चाहिए। बस अब फिर बर्तन जल्दी जल्दी से मेरे धुलते रहें, बस फिर उसके बाद और कुछ भी नहीं है। फिर बस मुझे ये लगता है कि बस अब मेरे बर्तन है ना, सबसे पहले तो बस बर्तन ही मेरे मंजे, बस और कुछ नहीं है। मैंने कहा और काम है बाद में, सबसे पहले फिर मेरे रहते हैं बर्तन का काम। बस फिर मुझे टेंशन हो जाती है कि ये कब धुलेंगे कब नहीं धुलेंगे, और टेंशन तो मुझे जब भी रहती है कि मैं कब फ्री हूँ इस काम से कब नहीं। लेकिन उनका काम भी मुझे करना है, कंटिन्यू करती रहती हूँ उनका काम। फिर बर्तन वगैरह धो के, और फिर आज मुझे ये बोतल वगैरह तो मैं कुछ हमेशा इस तरीके से ही धोकर ही रखती हूँ। बोतल गर्म पानी से बोतल को धोकर मतलब कि रखती हूँ, और फिर जब इनका पानी बिल्कुल सूख जाता है ना अंदर तक से, फिर उसके बाद रखती हूँ। मैं हमेशा से, पता नहीं अभी मेरी आदत हो गई है ऐसी, और ये सही भी आदत लगती है मुझे अपनी। तो उसके बाद अपनी कर लेती हूँ सिंक की सफाई। सिंक की सफाई के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वही है जैसे आप जैसे बर्तन वगैरह धुलते हैं ना वैसे ही तो अक्सर मैं धोती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा शाम को याद आ गया है, मैंने कहा अब एक काम करती हूँ, आज कुछ थोड़ा सा मेरे पास ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं था क्योंकि प्रेस के कपड़े भी नहीं थे। तो मैंने कहा भी काम करती हूँ कि मैं सिंक धोती हूँ। और अब आपसे बात करते करते मुझे याद आया कि हाँ प्रेस के कपड़े हैं। अब मैं प्रेस के कपड़े वो भी ब्लॉग में डालूँगी, लेकिन अगले ब्लॉग में आएंगे वो वाला तो। और फिर उसके बाद मैंने ये वाइपर, अपना नल और जो भी सामान था, मतलब कि जो भी सामान नहीं, जो भी मतलब कि था मेरा, ये कर दिया है। और पानी इतना ठंडा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, और इतनी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। अगर एक बार अगर आपने ठंडे पानी में हाथ डाल लिया ना, फिर उसके बाद अगर आप 10-15 मिनट या फिर 1 से 1.5 घंटा पानी का काम करोगे ना, तो फिर आपको सर्दी नहीं लगेगी। भाई मेरे साथ तो यूँ ही है कि फिर सर्दी नहीं लगती है। और ये बर्तन धोने के बाद अक्सर मैं हमेशा ऐसे करती हूँ अपनी किचन काउंटर टॉप पे, मतलब कि हमेशा ही मैं ऐसे पोछा ज़रूर लगाती हूँ अपनी किचन को, मतलब कि इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। शेल्फ बोलते हैं, किचन काउंटर टॉप जो भी आप बोलते हो। और ये मेरे से थोड़ी सी ना चीनी गिर गई थी इस पर, तो मैंने कहा कभी चींटी वगैरह आ जाए तो इसको जल्दी से मैं क्लीन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बनाऊँगी आपके साथ एक बहुत बढ़िया। तो जी मेरी मिर्च भी कट के तैयार हो चुकी है, और ये है इसका मसाला जो कि मुझे पीसना है इसके अंदर। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा है लेकिन पीस करके बहुत सारा हो जाएगा। और ये मेरी हरी हरी मिर्च है, और इनको मैं पीस लूँगी बारीकी से। चाहे आप सिलबट्टे पे पीसो या फिर आप मिक्सर जार में पीसो, लेकिन मैं मिक्सर जार में पीसूँगी, मेरा सिलबट्टा अभी काम नहीं कर। तो ये मेरा मसाला पीस के तैयार हो चुका है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना मसाला। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च पीसी हैं, आप चाहें तो लाल पीस सकते हो।
और फिर उसके बाद मैंने डाला मेथी दाना भुनने के लिए, गैस को ऑन करके और कढ़ाई रख के, और फिर थोड़ा सा भुन जाता हैगा। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया तेल, तेल के बाद मैंने मिर्च डाल दी, और उसके बाद मैंने हल्दी डाली। और फिर जो मैंने आपको दिखाया था सौंफ, जो भी आपको अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो ये वाला मसाला आपको डालना है। और इससे ना थोड़ी सी, मतलब कि थोड़ी नहीं, बहुत टेस्टी मिर्च लगती है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब कि। और थोड़ी सी बस मेरे से ये गलती हो गई थी कि इसको ना थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ही, थोड़ा सा ज़्यादा ही भाप, मतलब कि गला दिया था। थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा ही मतलब कि गल चुकी थी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही, ज़्यादा ही, मतलब कि गैस पे थोड़ी देर और रह गई थी, वरना मुझे तो ये 5 ही मिनट रखनी थी, लेकिन 5 से 7 मिनट हो गई थी। थोड़ा सा, मतलब कि ठीक था, लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से था। और फिर उसके बाद आ गई हरे साग की धोने की बारी, क्योंकि अगर हरे साग को इस तरह से ना धोना तो उसमें ना बहुत ज़्यादा वो किन 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 से जो ये रेत मिट्टी धूल वगैरह जो भी है खेत से अगर आता है तो बहुत ज़्यादा रहता है। और कई बार तो आपको यकीन नहीं करोगे, इतना ज़्यादा ये गंदा रहता है ना, इतना ज़्यादा, मतलब कि कम से कम 5 से 7 बार धोना पड़ता है, सच बताऊँ तो। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसा है कि आज तो ऐसा था, ठीक था। लेकिन हमारे घर पे ना ये हरा साग बहुत ज़्यादा बनता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बनता है। और इसको भी मैंने गर्म पानी से ही धुला था, सच बताऊँ तो, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा, मतलब कि इसको ये लगा लो, ना तो गर्म था और ना ही ठंडा पानी था, मतलब कि ये था कि अपने हाथ को थोड़ा सा ठंडा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद इसमें लगाई है छोंक। और इसकी रेसिपी में छोंक तो जो भी आप डालते हो, बस मेरे पास मक्के के दाने नहीं थे, अगर मक्के के दाने होते ना तो अच्छा बनता। जिस दिन होंगे ना तो उस दिन आपके साथ ये रेसिपी जरूर, तो उस दिन खाली सिर्फ और सिर्फ हरे साग की ही दिखाऊंगी मैं आपको अपने व्लॉग में। लेकिन अच्छा मतलब कि अच्छा बना था। सरसों का ही छोंक लगाते हैं, मैं तो खैर सरसों का नहीं, पचफोरन का छोंक लगाती हूँ, लेकिन आज तो सिर्फ मैंने सरसों का ही छोंक लगाया था। सरसों का और करी पत्ता मैंने नहीं डाला था, एक तो याद भी नहीं रही मुझे, पता नहीं क्यों याद नहीं रही। इसमें मैंने लगाया था सरसों का छोंक लगाया था मैंने, और अजवाइन वगैरह जो भी है चीज़ें वो मैंने पीस डाली थी अपने मसाले में ही। जो जो मैंने पीसा था मसाला उसमें ही मैंने अजवाइन, हींग, जो जो मसाला था ना मैंने सारा पीस डाला था। उसके बाद आ गई है शाम की तैयारी की। शाम को मैं करूँगी अब दूध गरम, और ये 1 थैली दूध था, तो ये भी किसी रीज़न से ही मंगाया था। तो फिर उसके बाद ये वाला दूध गरम करके ये थैली रखी हुई थी, तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं। मैंने मम्मी से पूछा, तो मैंने कहा मम्मी इसको जमा लेते हैं, इस वाली थैली को। तो ठीक है, इसको जमा लेते। बिल्कुल गरम गरम दूध है ना वो ही जमता है, आजकल सर्दी ज़्यादा है ना। बिल्कुल अगर एक तो जैसे गर्मी में जमाते ना, बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल से भी नॉर्मल, मतलब कि थोड़ा बोलते ना जिसको, जो हाथ को, मतलब कि अगर उंगली डाले तो हाथ जले नहीं, वो वाला दूध जमाते हैं गर्मी में। लेकिन अब सर्दी में तो बिल्कुल, जब बिल्कुल ज़्यादा गर्म होता है ना वो दूध जमाना पड़ता है। और किस चीज़ में जमाना पड़ता हैगा ये मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं, कि वो हम किस चीज़ में जमाते हैं। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप दही कैसे जमाते हो और आपकी जमती है। मैंने तो अब 3-4 बार दही जमाई थी, मेरे हाथ से नहीं जमी थी। अभी सर्दी ज़्यादा है ना, तो मम्मी से कहती हूँ मैंने कहा मम्मी आप जमा दो दही, क्योंकि दही के बिना भाई हमारा खाना अधूरा है, मतलब कि लस्सी के बिना हमारा खाना अधूरा है। क्योंकि अभी तो चलो सर्दी है तो मैं थोड़ा कम ले रही हूँ, नहीं तो अगर गर्मी है ना तो हमें दही और लस्सी तो बिल्कुल चाहिए। दही तो खैर मुझे कम ही पसंद है, मुझे लस्सी ज़्यादा पसंद है, नमक डाल के। फिर चाहे मतलब कि चाहे मेरे नवरात्रे भी चलते हैं ना, या फिर कोई मेरा जैसे व्रत है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, नवरात्रे हैं, या फिर और जैसे मेरे सोमवार का, पूर्णमासी का ये व्रत होते हैं ना, तो इसमें मैं खीर कम पसंद करती हूँ। इसमें मैं खीर नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं खाती हूँ। अगर मैं खाती भी ना तो बिल्कुल आप ये लगा लो 2 चम्मच। लेकिन भाई मुझे तो ना दही लस्सी चाहिए, मतलब कि लस्सी चाहिए, दही भी नहीं चाहिए। और फिर अब मैं आ गई हूँ अपनी मंदिर की साइड, तो मंदिर की करूँगी लाइट ऑफ, और ये वाली लाइट करी ऑफ। और ये मैंने अपने किचन टॉवल्स धोए थे, तो अभी सूखते नहीं है ना, तो भी मैंने पीछे सुखाए थे, क्योंकि यहाँ से ना जाल पे से हवा आती है, तो मैंने कहा चलो सूख ही जाएंगे।
और ये मैं कर दी अपनी खिड़की बंद, क्योंकि ये करती हैं बहुत ज़्यादा हवा से शोर करती हैं। और फिर उसके बाद समेटा ये वाला काम। तो छोटे मोटे काम रात को ही निपटा के सो जाती हूँ मैं, ताकि मेरे काम जल्दी जल्दी सुबह मतलब कि मुझे ही आसानी रहे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।